Hello बच्चों, let's see this question and the question says clavicle or collarbone articulates with an expanded process of dash bone and the options are humerus, scapula, option C ribs and option D thoracic vertebrae. So पहले हम लोग इसका की कंसेप्ट देखेंगे. इसका की कंसेप्ट है पेक्टोरल गर्डर. पेक्टोरल गर्डल GIRDLE. अभी पेक्टोरल गर्डल क्या होता है? सो ये बोनी कॉम्प्लेक्स होता है जो कि अकर करता है बिटवीन फोर लिम्स और हमारा एक्सियल स्केलेटन के बीच में. सो इट अकर्स बिटवीन four limbs four limbs and axial skeleton. एक्सियल स्केलेटन के बीच में होता है. ये कंसिस्ट करता है दो हाफ और हर एक हाफ में दो बोन्स होती हैं. इट कंसिस्ट ऑफ टू हाफ्स. इट कंसिस्ट ऑफ टू हाफ्स दैट इज लेफ्ट एंड राइट. दो हाफ होते हैं दैट इज लेफ्ट एंड राइट. लेफ्ट एंड राइट और दोनों हाफ में दो दो बोन्स होती हैं एंड ईच हाफ हैज टू बोन्स. ये दो बोन्स कौन कौन सी होंगी? सो दो बोन्स होंगी. एक होगा स्कैपुला और एक होता है क्लेविकल. दो बोन्स होती हैं. टू बोन्स. टू बोन्स होंगी. एक होगा स्कैपुला SCAPULA स्कैपुला और एक होगा क्लेविकल CLAVICLE. और क्लेविकल का ही दूसरा नाम है कॉलर बोन. कॉलर बोन. जो स्कैपुला होता है ये एक्सटेंड करता है. इट एक्सटेंड on the back side. Extends on the back side of the thorax. और ये कितने से कितने थोरेसिक वर्टिब्रा के बीच में? सो थोरेक्स बिटवीन सेकंड टू सेवेंथ रिब्स. बिटवीन सेकंड एंड सेवेंथ रिब्स के बीच में होता है एंड सेवेंथ रिब के बीच में स्कैपुला होता है. अच्छा, जो स्कैपुला होता है इसके पास शैलो आर्टिकुलर सरफेस होता है. इट हैज शैलो आर्टिकुलर सरफेस. इट हैज शैलो आर्टिकुलर सरफेस. जिसे बोला जाता है ग्लिनॉइड कैविटी. कॉल्ड ग्लिनॉइड कैविटी. GLENOID. जिसे बोला जाता है ग्लिनॉइड कैविटी. और इसी ग्लिनॉइड कैविटी में हेड ऑफ ह्यूमरस जो है आर्टिकुलेट करता है. एंड इन दिस कैविटी हेड ऑफ ह्यूमरस आर्टिकुलेट्स. हेड ऑफ ह्यूमरस जो हेड ऑफ ह्यूमरस होता है, जो ह्यूमरस बोन होती है जो कि हमारी हैंड में फोर लिम्ब में प्रेजेंट होती है. हेड ऑफ ह्यूमरस वो आर्टिकुलेट करता है इसी में. आर्टिकुलेट्स. तो ये तो बात हो गई स्कैपुला की. अब हम लोग बात करते हैं क्लेविकल की, जिसे हम लोग बोलते हैं कॉलर बोन भी जिसे बोला जाता है. तो जो क्लेविकल होता है ये एफ शेप का होता है. इट इज एफ शेप्ड. ये एफ शेपेड होता है. थिन इलोंगेटेड बोन होता है. थिन इलोंगेटेड बोन.
थिन इलोंगेटेड बोन होता है, और इसके पास जो दो कफ्स होते हैं, विच कफ्स एट टू प्लेसेस। ये एफ शेपेड थिन इलोंगेटेड बोन होता है विच कफ्स एट टू प्लेसेस, विच कफ्स एट टू प्लेसेस। ये दो प्लेसेस पे कर्व होता है, मतलब कह सकते हैं इसके पास दो कर्वेचर प्रेजेंट होते हैं, इसके पास दो कर्वेचर होते हैं। और तो और जो ये क्लेविकल होता है ये कनेक्ट होता है विद द, इट इज कनेक्टेड विद द, with acromion process of scapula, with acromion, with acromion process of scapula from one side of scapula, from one side, मतलब ये एक साइड से कनेक्टेड होता है, कह सकते हैं एक साइड से कनेक्ट होता है स्कैपुला से, और दूसरे साइड से कनेक्टेड होता है स्टर्नम से। एंड फ्रॉम वन साइड, या भी कह सकते हैं फ्रॉम वन एंड स्कैपुला, स्कैपुला at one end and with sternum on the other, and with sternum, with sternum, sternum on other end, on other end। सो जो क्लेविकल होता है, कॉलर बोन होता है, वो एक एंड से कनेक्टेड होता है स्कैपुला से, स्कैपुला के एक्रोमियन प्रोसेस से, और दूसरे एंड से कनेक्टेड होता है स्टर्नम से। सो ये दो बोन्स हो गई पेक्टोरल करने की, एक स्कैपुला और एक जो है क्लेविकल। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि जो है क्लेविकल कॉलर बोन आर्टिकुलेट्स विद एन एक्सपेंडेड प्रोसेस ऑफ, कौन से बोन की एक्सपेंडेड प्रोसेस से आर्टिकुलेट करता है, तो ये ह्यूमरस से नहीं करता है, ये स्कैपुला के एक्सपेंडेड प्रोसेस से करता है। और इस एक्सपेंडेड प्रोसेस का नाम क्या है, तो इस एक्सपेंडेड प्रोसेस का नाम है एक्रोमियन प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस। जो एक्सपेंडेड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला से आर्टिकुलेट करता है, उस एक्सपेंडेड प्रोसेस को बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। और ये किसका होता है, तो ये होता है ऑफ स्कैपुला बोन, स्कैपुला बोन होता है। सो हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज स्कैपुला। ह्यूमरस तो एक हैंड की बोन होती है, फोरलिम्ब की बोन होती है। रिप्स हमारे प्रोटेक्ट करता है, कह सकते हैं रिप केज बनाने में काम आता है, और ये प्रोटेक्ट करता है हमारे लंग्स को, हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। और जो थोरेसिक वर्टिब्रा है, जो थोरेसिक वर्टिब्रा है, ये टोटल 12 में नंबर होते हैं, थोरेसिक टोटल 12 में नंबर होते हैं, और ये भी हेल्प करते हैं द फॉर्मेशन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम अलोंग विद द सर्वाइकल, thoracic, lumbar, sacral, and the coccyx vertebra. So हमारा करेक्ट आंसर है वो जगह ऑप्शन बी, दैट इज स्कैपुला। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।